there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. चलो दोस्त, आज हम आप लोग को पढ़ाते हैं ढहते विश्वास सात कोरी होता है। तो एक चैप्टर जो है ढहते विश्वास है हिंदी का, जो बिहार बोर्ड में आपको एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो आपको इसको याद करना है, और जिस तरह से हम परिभाषा लिखा रहे हैं बिल्कुल आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। और ध्यान से पूर्वक आप इस चीज़ को पढ़िए और देखिए, समझिए, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका है, सात कोरी ढहते विश्वास सात कोरी होता जी की लिखी हुई एक कहानी है। अब इसमें चलते हैं। देखिए, इसमें जो है सात कोरी होता जी का जन्म जो हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था, जो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। उनका जो जन्म हुआ था मयूरभंज उड़ीसा में, ठीक है। आपको उसके बाद यह कहानी जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा संपादित और अनुदित उड़िया की चर्चित कहानियों में से एक है। ये जो कहानी बहुत चर्चित है उड़िया भाषा में, ठीक है। तो उसी में एक कहानी है। आगे चलते हैं। फिर ये जो है आपको बताते हैं पहला क्वेश्चन जो आपको बनता है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से पहला जो क्वेश्चन बनता है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था और वो कहाँ रहता था, ठीक है। तो लक्ष्मी के पति का नाम जो लक्ष्मण था वह कोलकाता में काम करता था, राइट। तो लक्ष्मी का जो पति था वह कोलकाता में काम करता था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि लक्ष्मी कौन थी और कहाँ रहती थी। तो आपको दूसरा जो क्वेश्चन का आंसर होगा कि लक्ष्मी उड़ीसा के रहने वाली एक औरत थी, उसका घर देवी बांध के नीचे था। आपको एक अच्छी तरह से इसको याद करना पड़ेगा। लक्ष्मी जो था उड़ीसा के रहने वाली एक औरत थी, उसका घर कहाँ था? देवी बांध के नीचे था, राइट। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन आपका बन रहा है, तीसरा क्वेश्चन है कि कहानी के शीर्षक की सातकर्ता पर विचार करें। तो इसमें बताना है कि सातकर्ता कौन कौन है, कौन कौन अहम भूमिका निभाया इसमें इस कहानी के जरिए, तो उसमें हमको बताना है, राइट। तो चलते हैं, इस कहानी के जरिए बताने की कोशिश करते हैं आपको। तो कहानी देखिए, कहानी वह धुरी है जिस पर कहानी घूमती रहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए दूसरा रंग ले लेते हैं, इससे नहीं होगा तो पीला ही हरा ले लेते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है। सात कोरी होता जी ने ढहते विश्वास में उत्तम विवेकशीलता का परिचय दिया, राइट। यहाँ तक आगे, यहाँ तक समझ। फिर कहता है लक्ष्मी उड़ीसा का रहने वाली एक गरीब औरत थी, लक्ष्मी के 4 संतान की माँ है। लक्ष्मी के 4 संतान थी, ठीक है। एक गोदी में लड़का था, एक का बड़े लड़का का नाम अच्युत था, ठीक है। और 2 जो है से लड़की थी, मतलब 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और सॉरी, चलते हैं पीछे, थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम है तो नीचे चलते हैं, ठीक है, राइट। तो नीचे चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि लक्ष्मी के 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ हैं, ठीक है। और इसमें देखिए 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए, 1 महीने से लगातार बारिश हो रही थी और हीराकुंड से भी पानी छोड़ दिया गया था। देखिए गिर दिया गया था, राइट। फिर यहाँ बांध की निगरानी के लिए 2 गांव के लोग जुटे हुए थे। बांध टूटने पर लोग सकूल और टीले पर चढ़ गए, राइट। सकूल में 4 कमरा था, चारों कमरे में लगभग 200 लोग भर गए। इस प्रकार कहानी सार्थक, उचित, पूर्ण है। आपको इसको बढ़िया से इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों के चित्रण अपने शब्दों में करें। दोस्त, इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा क्योंकि यह VVI क्वेश्चन है। ये अक्सर आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, आप हमेशा पूछा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अपनी भाषा में याद करना है, ठीक है, बिल्कुल अपनी भाषा में। देखिए यहाँ पर कहता है ढहते विश्वास उड़िया भाषा के सम्मानित का सात कोरी होता ने बाढ़ के दृश्यों को बड़ा ही दर्दनाक चित्रण खींचा है, राइट। फिर कहता है 1 महीने से लगातार बारिश हो रही थी, हीराकुंड से भी पानी छोड़ दिया गया था और बांध की निगरानी के लिए लगभग 2 गांव के लोग जमा हो गए थे। फिर यहाँ पर है कि बांध के पानी बदमाश बच्चों की तरह उछल कूद कर रहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए, अचानक पानी का वेग तेज हुआ और गांव की तरफ चला आया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पास में स्कूल और टीले थे, वह वहाँ सब जमा हो गए। चारों तरफ लाश ही लाश थी। मौत का सन्नाटा छाया हुआ था, ठीक है, मौत का सन्नाटा
छाया हुआ था। आपको इस तरह से याद करना है, इस क्वेश्चन को बार बार देखना, वीडियो को बार बार देखना, सुनने से भी ज़्यादा याद होता है। आपको इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, सुनिएगा, अच्छा लगेगा, बिल्कुल अपना दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। जब तक आपको हिंदी नहीं समझ में आएगा तब तक आपका न साइंस सही होगा, ना ही आपका सोशल साइंस सही होगा, नहीं संस्कृत सही होगा। आपको हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा, असुविधा को दूर करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिर अगला क्वेश्चन है, सॉरी ज़्यादा आगे भाग जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो 5 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति के चित्र प्रस्तुत करें। तो हम लक्ष्मी के बारे में बताएंगे कि भैया लक्ष्मी कौन थी। तो इसमें लिखेंगे, इसमें बताएंगे आपको कि लक्ष्मी उड़ीसा के रहने वाली गरीब औरत थी, ठीक है। अब यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर पढ़ते हैं, उसका घर देवी बांध के नीचे था, राइट। फिर यहाँ से पढ़ेंगे, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, एक एक कड़ी जोड़ी, ठीक है। वह कोलकाता में नौकरी करता था, जो भी पैसे भेजते थे उससे उसकी घर की स्थिति नहीं चल पाती थी, राइट। फिर आगे चलते हैं, जिसके कारण वह तहसीलदार साहब के यहाँ छीट-फूट काम कर लेती थी, ठीक है। पूर्वजों के द्वारा छोड़े गए, राइट। अब नीचे चलते हैं, एक बीघा देखिए, 1 बीघा जमीन तो थी, लेकिन अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण खेती नहीं होती थी, इसलिए वह झोपड़ी में रहा करती थी, राइट, ठीक है। तो ये कहानी में क्या हम सीखे, इस कहानी में लक्ष्मी के चरित्र, पारिवारिक स्थिति के बारे में बताया कि लक्ष्मी उड़ीसा के रहने वाली एक गरीब औरत थी। वह देवी बांध के नीचे उसका घर था। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण था, वह कलकत्ता में कहीं नौकरी करता था, जो भी पैसे भेजता था उससे घर की स्थिति नहीं चल पाती, जिसके कारण वो तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम कर लेते। पूर्वज के छोड़े गए 1 बीघा तो जमीन तो थी उसके पास, लेकिन वह अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण खेती नहीं हो पाती थी। कभी सुखाड़ हो जाता था, तो कभी वर्षा हो जाता था, कभी दहाड़, मतलब इस तरह से उसके में खेती नहीं हो पाती, इसलिए वह झोपड़ी में रहा करती थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें, ठीक है। तो कहानी का सारांश भी प्रस्तुत करें, तो पहले कहानी का सारांश करें, उसके बाद लक्ष्मी का चित्रण करेंगे, ठीक है। तो धरती विश्वास, देखिए यहाँ से पढ़ते, धरती विश्वास शीर्षक कहानी उड़िया भाषा के सम्मानित के साथ पूरी होता ने लक्ष्मी नामक औरत का बड़ा ही दर्दनाक चित्रण खींचा। इतना तक हो गया। फिर देखो, लक्ष्मी 4 संतान की माँ है। लक्ष्मी कितनी संतान की? 4 संतान की माँ। फिर देखना है, लक्ष्मी के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। आराम से, बड़े बेटे का नाम अच्युत है, ठीक है, वह साहसी और बलवान है। एक छोटा सा लड़का गोदी में है। लक्ष्मी के पति कोलकाता में नौकरी करते हैं, राइट। उसके बाद देखिए, जो भी पैसे भेजते हैं उससे उसकी गृहस्थी ठीक से नहीं चलती है, इसलिए वह तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम कर घर चलाती है। लक्ष्मी के पूर्वजों 1 बीघा जमीन छोड़ चल बसे थे, जिससे वह खेती तो करती है, लेकिन अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण उसकी खेती चौपट हो जाती है। लक्ष्मी झोपड़ी में रहा करती है। लगातार 1 महीने से बारिश हो रही थी। हीराकुंड से भी पानी छोड़ दिया गया था। बांध की निगरानी के लिए लगभग 2 गांव के लोग जुटे हुए थे और अचानक बांध टूट जाती है, ठीक है, और लोग स्कूल और टीले की तरफ भागते हैं। स्कूल में 4 रूम थे, चारों रूम में से भर जाते हैं, लोग भर जाते हैं, राइट। उसके बाद देखिए, चारों तरफ जलमग्न हो जाती है और मौत का सन्नाटा छा जाता है। इस कहानी इसी तरह प्रस्तुत कर सकते हैं, राइट। आप देखिए, इसमें कहा कि धरती विश्वास शीर्षक कहानी उड़िया भाषा के सम्मानित का 7 कोरी होता ने लक्ष्मी नामक औरत का बहुत ही दर्दनाक चित्रण खींचा, राइट। लक्ष्मी 4 संतान की माँ है। लक्ष्मी के पास 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। बड़े बेटे का नाम अच्युत है, वह साहसी और बलवान है। एक छोटा सा लड़का गोदी में है। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कोलकाता में कहीं काम करते, जो भी पैसे भेजते हैं उससे लक्ष्मी की गृहस्थी ठीक से नहीं चलती है, इसलिए वह तहसीलदार साहब के यहाँ छीट-फूट काम करके अपना घर चलाती है। लक्ष्मी के पूर्वज 1 बीघा जमीन छोड़ चल बसे थे, जिसमें वह खेती तो करती है, लेकिन अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण उसकी खेती चौपट हो जाती, इसलिए वह झोपड़ी में रहा करती है। लगातार 1 महीने से बारिश हो रही थी
और हीराकुंड से भी पानी छोड़ दिया गया था। बांध की निगरानी के लिए लगभग 2 गांव के लोग जुटे थे। अचानक बांध टूट जाती है और लोग स्कूल और टीले की तरफ भागते हैं। स्कूल में 4 रूम थे, चारों रूम लोगों से भर जाते हैं, चारों तरफ जलमग्न हो जाती है और मौत का सन्नाटा छा जाता है। कहानी इसी तरह प्रस्तुत कर देते हैं। जब बांध टूटती है तो लोग अफरा तफरी मच जाता है अचानक, ठीक है। तो इसी तरह जो है से इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपका है, लक्ष्मी के चरित्र चित्रण करें, ठीक है। तो पहला लक्ष्मी के चरित्र चित्रण करें। लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है। धते विश्वास शीर्षक कहानी उड़िया भाषा के सम्मानित कार सातपुरी होता जी की उत्कृष्ट कहानी है। इसमें आप पढ़ सकते हैं। देखिए आपको बता रहे हैं इसमें कहानी में, नीचे चलते हैं, ठीक है। देखो इस कहानी में लक्ष्मी का चरित्र चित्रण बड़ी सावधानीपूर्वक सजाया गया है और इसी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए पहला जो है आदर्श गृहिणी। लक्ष्मी जो थी आदर्श गृहिणी भी थी, उसको अपना भूमिका निभाती थी खाना वाना बनाने में लिए और बढ़िया से काम करती, अपना बच्चों का पालन पोषण करती थी। तो देखो यहाँ लक्ष्मी के पति कोलकाता में काम करते हैं और वह घर गृहस्थी संभालती है। उसके पास 1 बीघा जमीन है। उस जमीन में खेती तो करती है लेकिन अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण खेती नहीं हो पाती है, जिसके कारण वह तहसीलदार साहब के यहाँ चिटपुट काम करती है और अपने परिवार का भरण पोषण करती है, ठीक है। आप चलते हैं नीचे में, देखते हैं नीचे में है सामाजिक, क्या है देखिए सामाजिक चेतना। तो लक्ष्मी सामाजिक प्रकृति नारी है। जब वह बाढ़ का खतरा आता है तो अपने बड़े लड़के का जीत को खुशी खुशी बाढ़ की रक्षा करने के लिए भेज देती है, ठीक है। क्रम की आशिका। देखो लक्ष्मी ढलाई बांध की सुरक्षा में जुटे बच्चों से कहती, जुटे रहो बच्चे, पानी में हार कर मगरमच्छ से बैर करना मुश्किल है। बांध अपने रास्ते जाए, तुम अपने काम में जुटे रहो। लक्ष्मी जीवन यात्रा नियंत्रण के समान क्रम का मार्ग तैयार करती है, ठीक है। अब नीचे हैं दूरदर्शी और चतुर नारी। लक्ष्मी दूरदर्शी और चतुर नारी है। बाढ़ टूटने के समय खाने की चीज़ रख लेती है और गाय भैंस की बकरी को खुला छोड़ देती है। ये कहानी का अंत हुआ। इसी तरह आप क्या काम करिए, वीडियो का अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आपकी स्क्रीन कर करके इसको देखिए और याद कीजिए, ठीक है। आप जो भी चीज़ हो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।